को क्या अहमियत है। भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं। दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ, काहे को जाना। बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले। बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो। सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से, कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर 2 नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है। जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, 2 इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं,
कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा, अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो, वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया, आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया, क्या, चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला फिर प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है। आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है, फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होकर चला जाए, उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब सिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए, जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा। धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वैः, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो। नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जी लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काई को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपना घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं?
नहीं नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में एक आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काहे को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों के नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला है, सबको लग रहा हमारा ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है, वहां को मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी तुमने लाला देख लियो का? ब्रजवासी कहें देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो, देख के तो जन का ही होए को। और सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है। जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं। आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। 1-2 माताएं बोली लुटाइए मत ऐसी दे दो। मैंने हम बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पे पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चलते टक टक के मारते एक एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले? जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली अरे छोराओं जी कहा भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाकी आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, संबंध पूछ रही कहा भयो कहा भयो, एक भी दांत ना है आके पोपली मैया। रुक जा यार मैं बताऊं कहा भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहा भयो है। जैसी वाने की कहा भयो, मुंह खोलो माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही टक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में। मैया ने अपनी जीभ पे पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहा भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, अब ना पता चली कहा भयो। अरे हमारे नंद जी के लाला भयो है, और कहा भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर, और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए, और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है?
आपने अभी ये कथा सुन करके किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे ही भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, यह अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा, एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो तो छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए, अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था? तो ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा? कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा। कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई या बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसे पयोधर पान कराया, यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है? कितने दिन के ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई,
सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है। बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी, हो तो ईर्ष्यालु। लेकिन मंदिर में कैसे बन गए, अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला। एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े देखो, सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं। अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो, आप जैसे भगत। देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के दिखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है, बगुला शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए। रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया, कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगुला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका। और प्रतीक्षा होती है कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कि ये क्या हुआ, बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ, क्या कहें ऐसी भक्ति करने वालों को। मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तो हम ऐसे रह सकते हैं, अब तो हम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बनाए बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा